आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, बढ़िया से होंगे, मज़े से होंगे। तो अभी आप दोपहर का टाइम है, एक ब्लॉग मैंने ख़त्म किया, उसके बाद मैंने दूसरा ब्लॉग शुरू कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे घर में है फंक्शन, मतलब दादी का क्या है, दादी 100 ईयर के होने वाले हैं, तो उसी खुशी में जग रखा हुआ है। तो चलिए अभी चलते हैं, और सभी की तरफ से है ये। अच्छा, इससे पहले कि आप पूछो कि ये फंक्शन कहाँ करवा रहे हो आप, तो ये मेरे ताया ससुर के घर में हो रहा है, क्योंकि मेरी जो दादी सास है उनके 5 बेटे हैं, तो उन्हीं में से एक जो मेरे ताया ससुर का घर है उनके घर पे करवा रहे हैं ये। अच्छा, पीछे वाला ब्लॉग जिन्होंने देखा ना, उनमें से किसी ने मतलब बहुतों ने ये कमेंट किया था कि हैप्पी बर्थडे दादी जी। तो अभी मैं बता दूं आपको, ये कन्फ्यूज़न मैं क्लियर करा देती हूँ कि अभी दादी का बर्थडे नहीं है, उनका बर्थडे जो है अभी 2-3 महीने के बाद आएगा, और उस टाइम वो 100 ईयर के होंगे। तो अभी क्या है, उससे पहले उनसे जग रखवाया था, क्योंकि इंसान जब इस स्टेज पे है तो उनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। और ये जो करवाया था, मतलब उनसे खाना खिलाया था पूरा, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, और बहुत बड़ा किया था ये, जितने, क्योंकि आप समझ ही सकते हो, जैसे दादी के 5 बेटे हैं, तो उन सब के रिश्तेदार आगे को हम, जैसे उनकी भी बहुएँ आ गई हैं, तो बहुत सारी रिश्तेदारी हो गई है, तो बहुत बड़ा हुआ था ये, मतलब। तो किस तरह से हुआ वो सभी आपके साथ अभी शेयर करूँगी। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, तो मेरी जो ससुराल की फैमिली है ना, वो आर्य समाज को मानने वाले हैं, तो उन्हीं के अनुसार यहाँ पे जो आर्य समाज है उसी की विधि अनुसार यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। पहले यज्ञ होगा पूरा, उसके बाद हमें कुछ प्रवचन भी सुनने को मिलेंगे, जो मैं वीडियो में आपको सुनाऊंगी जितना भी हो सकेगा, क्योंकि मैं ब्लॉग लंबा नहीं खींचना चाहती, वरना आप सभी बोलते हो कि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया। तो वही यहाँ पे बैठे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे सुनना भी, और उसके बाद भजन और यज्ञ भी में भी ज़रूर बैठना चाहिए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। मया वरदाभिः माता प्रचोदयन्तां पावनानि द्विजा। अच्छा, आप सभी बोलोगे कि दादी सास ने दिख रहे हैं, तो जो चेयर पे बैठे हुए हैं ना, क्योंकि उनसे नीचे नहीं बैठा जाता, अब आप समझ ही सकते हो 100 ईयर के होने वाले हैं, तो उनको चेयर के ऊपर बिठाया है। बाकी यहाँ पे आहुतियाँ वगैरह दी जा रही हैं, तो ये सारे मेरे ताया ससुर, मेरे सास ससुर, बाकी चाचा ससुर वगैरह, चाची जी, सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं हवन में। बाकी हमारे रिश्तेदार भी बैठे हुए हैं, आगे को जो हम बहुएँ हैं वो भी बैठी हुई हैं, मतलब दादी की जो पोता पोती हैं उनके बहुएँ, एक हैंडल के लगाओ, शर्मा जी गिर जाएगा, आप छोड़ दो। उसके समान जग में दाता न और कोई। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज उपस्थित हुए हैं। श्री मोहन सिंह जी ने निवेदन किया, गुरु जी ने स्वीकार किया। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, उन हो गए जी लगभग। इसके बाद आप देख रहे हो प्रवचन वगैरह इन्होंने दिए, तो ये स्वामी विवेकानंद जी है जो आपको भगवा वस्त्र में दिख रहे हैं। उन्होंने थोड़ी देर हमें करवाया अपने प्रवचनों से, और मुझे इतना अच्छा लगा ना उनके समझाने का तरीका भी। उसके बाद ही मेरे सारे सास ससुर हैं
बस इनमें से मेरे सबसे छोटे वाले जो मेरे चाचा ससुर थे वो एक्सपायर हो गए हैं, तो वो इनमें नहीं हैं, बाकी सारे हैं ये। तो यहाँ पे मेरे ताया ससुर को दिया जा रहा है आर्य समाज की तरफ से ये तोहफा, क्या बोलते हैं इसे, भेंट, गिफ्ट, जो भी बोलते हैं। उसके बाद हम आशीर्वाद ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कार्यक्रम अभी ख़त्म होने वाला है। तो उसके बाद आप देख रहे हो अंदर मेरी दादी सास बैठे हुए हैं। उसके बाद ना यहाँ पे लेने देने का काम शुरू हो गया है। जैसे मेरी चाची वगैरह आए हैं तो गिफ्ट वगैरह देते हैं। गिफ्ट में क्या, स्वागी बोलते हैं उसे, हमारे सब स्वागियाँ बांटते हैं जैसे शुभ कार्य। यहाँ पे देखो सारे रिश्तेदार आए हैं हमारे। हेलो बोल दो भैया, हेलो हेलो बोल दो भाई, हेलो। हाँ, अभी हम जाएंगे खाना खाने थोड़ी देर में। और पीछे भी नए नए ब्लॉगर देखो, नए नए यूट्यूबर नए यूट्यूबर जो ब्लॉग शूट कर रहे हैं अभी अभी। और वहाँ पे शुभ, आज शुभी को भी सिस्टर मिल गई। क्यों शुभी की, शिवानी जी, शिवा कहाँ जा रहे हो आप? और शिवा, शिवा हटो वहाँ से, हटो हटो, वहाँ से गिरेगा। देखो जानबूझ के, ध्यान से जाना। जा, जा। हाँ उधर से नहीं गिरेगा। अच्छा तो अभी आपने देखा हस्बैंड मेरे चले गए ड्यूटी, हालांकि इनको बाद में वापस होना पड़ा था, वो मैं आपको अभी आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं अपने रिश्तेदारों को भी सब्जियाँ डलवा रही हूँ। सब्जियाँ हमारे इसी तरह से डलवाते हैं, लिफाफे ये स्पेशल होते हैं। तो नए यूट्यूबर भी मुझे मिल गए हैं। और ये भी मेरी भाभी है, नहीं इससे पहले भी मैंने ब्लॉग में मिलाया है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिले हैं, ऐसे नहीं मिले हैं, ऐसे नहीं मिले हैं। हाँ, तो इन्होंने भी अपना नया चैनल स्टार्ट किया, अभी यूट्यूबर भी बन गए, सब्सक्राइबर भी थे। पहले देखते थे आप लोग? नहीं मैं देखती थी आपके हर एक ब्लॉग देखती थी, तभी तो मेरी भाभी ब्लॉगर बन गई थी। तो प्लीज़ मेरे भाभी के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार बरसाइएगा इनके भी। मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। बताओ, अभी नए नए यूट्यूबर हैं, प्लीज़ जो भी गाइड करना, और जो भी आपको लगे कि यहाँ पे गलत है तो वहाँ पे जरूर अपनी सजेशन दीजिएगा। तो बताओ जरा अपने चैनल का नाम बताओ। मेरे चैनल का नाम है प्रिया ठाकुर पहाड़ी ब्लॉगर। हाँ, ढेर सारा प्यार बरसाइएगा भाभी। हाँ, ये रही है हमारी, मेरी मायके वाली फैमिली। बात भी करे? नहीं, मैं नहीं करूँगी, वॉइस ओवर कर देना। बात करो ना, बोलो। तो उसके बाद मैं आ गई थी वापस, क्योंकि बच्चों का होमवर्क वगैरह भी करवाना था, तो मैं भी शाम को वापस हो गई थी। और ये जो अभी आप देख रहे हो, मेरी मम्मी जी के मायके की फैमिली है, भाभी वगैरह, आई मीन मेरी मामी सास वगैरह। अब देखो भूत बन गई, बाल दिखा जरा अपने पीछे से। स्कर्ट देखो, स्कर्ट क्या हुआ? सारी स्कर्ट्स भी गंदी कर दी है ना, कपड़ों का हाल बेहाल। और एक चप्पल की जोड़ी इसकी टूट गई। कैसे तोड़ी वो चप्पल भाई? खींच के तोड़ी? नहीं, हाँ? मैं ऐसे खोल रही थी ना। हाँ? तो जानबूझ के खोली होगी कि मुझे नहीं चप्पल तभी मिलेगी। नहीं, हाँ? मैंने ऐसे खोली और एकदम से कटक कर। चल पानी पी लो, ठीक है। और ये वाला फ्लावर देखो कितना सुंदर लग रहा है ना जो भी लग रहा है ना सुंदर। कौन सा? ये वाला फ्लावर, जो फ्लावर का पेड़ है उधर। हाँ, इधर चमेली है। ये चमेली है? नहीं है चमेली, कुछ और है। चमेली नहीं, पर अभी ढेर सारी चमेली गिरी हुई है। तो अभी हो रहे हैं हम वापस। पापा आ गए? कहाँ गए? हाँ, पापा भी आ गए। चलो रूम पे पहुंच गए। देखो सुबह का डांस हो रहा है, अभी चेंज भी नहीं किया और मैंने चेंज कर लिया। चलो करो। एक आखिरी कपड़े बड़े हुए हैं, अभी कपड़े भी नहीं उठाए थे जाते टाइम। आखिरी लम्हा है अभी। ड्रेस का आखिरी लम्हा, जीने का नुस्खा यस तूने बताया। ओहो ओहो, मगन तू छोड़ दे सारे किंतु परंतु ए है। ये क्या अंदर नाच रहा है? मैं आप लोगों को एक चैलेंज दे दी हूँ, कमेंट में बताना किससे हुआ है नहीं हुआ। मैं आप भी अपना हाथ आगे करो, क्योंकि आप भी ट्राई करोगे। अपना हाथ आगे करो, ये देखो, ऐसे रखो, ऐसे ऐसे। हाँ, ऐसे करो, ऐसे। किस किस से हुआ कमेंट्स में बताना, किस किस से नहीं हुआ। जिस ऐसे ऐसे और नहीं हो रहा है अभी, मैं सीख जाऊंगी वैसे। याद रहे, सुनो, तो जिस से हो गया वो कमेंट में बोला यस आई डू इट, और जिससे नहीं हुआ वो कोई बात नहीं, ट्राई करो, हो जाएगा। और ऐसा लिखना, नो आई कैन नॉट डू इट बट आई विल ट्राई। सो फाइनली देखिए हम पहुंच गए हैं रूम में। और नहीं काफी देखा था पहले तो निकल गए थे लेकिन क्या हुआ, बस में सीटें नहीं थी पूरी, बस खचाखच करके पड़ी थी। ये होता है कि अपनी गाड़ी ले जाते तो ज़्यादा रात के टाइम रात के टाइम ड्राइव नहीं करना चाहते। और वैसे भी वो रोड कुछ ऐसे हैं कि
और फिर ऊपर से अकेले, अगर साथ में भी होते तब भी था। तो ऐसे में सोचते हैं कि जब अकेला है बंदा तो बस में ही निकल जाए, है ना। अभी बस इनकी बस जाने वाली है और अभी ये निकलने वाले हैं यहाँ से। मुझे लगता है फ़ैन की आवाज़ है ऊपर, तो आप फिर से बोलोगे कि आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आती क्या मेरी वीडियो में? मेरे को बात नहीं है। मैक्सिमम नहीं कुछ बोलते हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आती। आपने भी तो पढ़े होंगे कमेंट नीचे लिखते करते हैं, है ना। तो अभी पतिदेव लेट हो रहे हैं, उनको निकलना है। ठीक है, उनकी विदाई कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक। सो फाइनली भाई रात के अभी बज रहे हैं 10 बज गई क्या? हाँ, और मेरे को ना इतनी ज़ोर से नींद आ रही है। मतलब मैं सो गई थी, मम्मी से भी बात कर रही थी तो सो गई थी, फिर पतिदेव से भी बात की। बात करते करते मुझे पता नहीं चल रहा था मैं क्या बात कर रही हूँ। इतनी थकावट हो चुकी है ना, क्योंकि बस भागा दौड़ी बस यही है आजकल, और कुछ नहीं है। अभी सुबह देखो काम कर रही है। सुबह हो गया आपका होमवर्क? बहुत ज़्यादा है, और फ़ोन पे बैठी है, वहाँ से देख रही है, फिर पिक्चर निकाल रही है, फिर हो रहा है। नींद आ रही है, सो जाएं। मैं सुबह उठा दूँगी आपको जल्दी ना, ठीक है। जब मैं उठती हूँ ना तब मैं आपको भी उठा दूँगी, शिवा को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी सीधा आया और वो भी सो गया है, तो उसको भी थकावट है बहुत। पतिदेव अभी चले गए, लेकिन बस में उनका वही था कि बस में ज़्यादा दिक्कत यही रहती है कि सीटों की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे छुट्टी वाले टाइम अगर आप आए हो ना तो उस टाइम थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी जब उनको पहली बस में जाना था उस टाइम भी खड़े खड़े जाना था, और इतना लंबा सफ़र आप खड़े खड़े तो नहीं कर सकते। तो दूसरी बार अभी जब गए तो उसमें भी खड़े खड़े था, तो बाद में शायद कंडक्टर सीट पे एडजस्ट हो गए हैं अभी, और बोल रहे हैं कि आगे सीट खाली होगी, लेकिन और भी खड़ी होगी मुझे लगता है सवारियाँ। सो चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आपको दादी वाला ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारा जब छिद्दर कैसा लगा। पापा पहुँचेंगे सुबह के टाइम, क्योंकि 9-10 घंटे लग जाते हैं। 10 घंटे से आ रही हूँ मुझे देख के बहुतों को भी हुआ से नींद आने लगेगी सबको। सो चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपने मेरा ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।